तो चलिए दोस्तों, आज तक हमने बात करी थी कि चैट जीपीटी हमारी हेल्प करता है, हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है। मतलब हमने सारी चीजें चैट जीपीटी से पॉजिटिव ही पॉजिटिव पूछी है। आज हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी से जुड़े 5 सबसे बड़े खतरे कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, हमें नहीं करने चाहिए। अगर हमने वो काम चैट जीपीटी से करवाए या हमने चैट जीपीटी को उसकी डिटेल दी तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। आप देखना, मैं आपको बताता हूँ 5 मैंने ऐसे पॉइंट लिए हैं जो हम आज आपको थियोरेटिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 5 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो हमें दिक्कत डाल सकते हैं लाइफ में। चलो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्सनल ईमेल के पासवर्ड या ओटीपी। भाई कभी भी चैट जीपीटी में आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी मत डाल देना, या आप अपने पासवर्ड या अपना आप कोई भी ओटीपी आप चैट जीपीटी में डालने की गलती कभी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी हैकर्स आपकी चीजें हैक कर सकता है, कहीं भी वो इंफॉर्मेशन जा सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से चुरा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी भाई अपनी पर्सनल डिटेल्स चैट जीपीटी के अंदर ना डालें। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक लर्निंग और एक स्टडी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से बनाया गया है, तो इसको उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 2, बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ना दें। अगर आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया आपने, या कोई भी आप अपने बैंक की डिटेल या कोई पासवर्ड कुछ भी आपने अगर डाला, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं देनी है, अपने बैंकिंग की डिटेल नहीं देनी है। कहीं आप चलो और अपने पासवर्ड डालने में बैठ जाओ इधर कि भाई ये लो, मेरे तो ये पासवर्ड है, ये मेरा बैंक का डिटेल है, अब मुझे ये करना है, कहीं उल्टे पुल्टे सवाल इससे पूछने लग जाओ, तो वो नहीं। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको अवेयर करने की मेरी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 3, कहीं भी आधार नंबर नहीं देना, पैन कार्ड नंबर नहीं देना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना और पासपोर्ट नंबर नहीं देने। ये 4 आप ध्यान में रखना। इन चीजों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये चीजें इसके साथ में शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका क्या होगा, शेयर करने के बाद में क्या नहीं होगा, हो सकता है एक टाइम के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है अगर वो चीजें आपकी हैक हो गई तो आपका सब कुछ हो सकता है। भाई बैंक वैंक सारे खाली हो जाएंगे, फिर आप बाद में दिक्कत में आ जाओगे। फिर आप ये करते होगे इधर उधर, जी ये वो चैट जीपीटी तो बहुत बढ़िया है, ये था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करो बस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, वहां की कोई भी पर्सनल डिटेल आपको चैट जीपीटी के अंदर नहीं डालनी है। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं हो सके कंपनी का कोई आप डेटा इसके अंदर डाल करके पूछने लग जाओ, या फिर कोई और आप कंपनी की कोई कैलकुलेशन या कंपनी का कोई डेटा, कोई एक्सेल सीट, कोई वहां का ऐसा कोई भी चीजें चैट जीपीटी में डाल करके डायरेक्टली नहीं पूछना है। आप उस डेटा को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड एग्जांपल डाल करके आप वहां पे देख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली अपनी कंपनी की कोई भी डिटेल इसके साथ शेयर नहीं करनी है। ओके, हाँ, नहीं तो कंपनी का सारा डेटा हैक हो जाएगा, ट्रैकिंग होंगी चीजें, आप निकल के आओगे, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5, किसी भी दूसरे की पर्सनल डिटेल इसके अंदर शेयर नहीं करनी है। कोई अगर आपको दोस्त बोले यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, आपने उसको बोल दिया कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस चीज के अंदर, ला मुझे बता, मैं प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। आपने लिया और उसकी पर्सनल डिटेल डाल दी, कल को पता चल रहा है 5-10 दिन बाद में उसका अकाउंट खाली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हेल्प करो लेकिन एक प्रॉब्लम को दूसरे एग्जाम्पल में ट्रांसफर करके एग्जाम्पल के साथ में करो। ऐसा नहीं है कि आपने रियल डिटेल आपके इसके अंदर मेंशन कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको उससे डिटेल लेनी है, फिर उसके हिसाब से अपना जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भाई 5 बातें बताई हैं, याद रखना, ये 5 छोटी नहीं है, ये आपको ये समझ लो बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। इसीलिए इन 5 का ध्यान रखना और बहुत ही सेफली सिक्योरली इसका इस्तेमाल करना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।